हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज अपना लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 9 गति, चैप्टर नंबर 8 मोशन का। जिसके पहले लेक्चर मतलब इससे पहले वाले सेकंड लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आई गैव अ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। मैंने आपके गृह कार्य के लिए क्वेश्चन दिया था, जो कि ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम था। ये मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे सॉल्व करने के लिए ट्राई किया होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और फिर आगे क्लास को बढ़ाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि कोई लड़का बिंदु पी से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे पथ पर मार्ग पर चलते हुए वो बिंदु पी पर ही आ जाता है। मतलब जहां से चला था, जहां से वो चला था वहीं ऐसे ऐसे चला, फिर इधर गया, फिर इस रास्ते से होता हुआ ऐसे इस प्रकार आते हुए पूरे रास्ते में ऐसे आया वो, फिर इधर से ऊपर, मतलब जहां से चला था वहीं पहुंच गया, जिधर से गया था वहीं पहुंच गया। मतलब अपने प्रारंभिक स्थान अंतिम स्थान एक ही जगह है। तो मैंने इस क्वेश्चन में कहा था कि इसे दूरी और विस्थापन बताना है। क्या बताना है? दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले देखते हैं दूरी। दूरी इसने मतलब दूरी क्या होती है? मार्ग की लंबाई जो इसने चली है, मार्ग में कितनी लंबाई इसने तय की है। तो सबसे पहले ये पी से क्यू गया कितने मीटर? 2 मीटर। पी से क्यू गया कितने मीटर? 2 मीटर। ठीक है। फिर क्यू से आर गया कितने मीटर? 1 मीटर। ठीक है। आर से एस गया 3 मीटर। एस से टी गया 6 मीटर। टी से ए गया 5 मीटर। ए से बी गया 4 मीटर। बी से सी गया, यही तो लंबाई इसने मार्ग में तय की है। चल जितना वो चला वही तो लंबाई, मार्ग की लंबाई है। बी से सी गया 2 मीटर। सी से डी गया 1 मीटर, प्लस डी से ई गया 3 मीटर, प्लस ई से एफ गया 1 मीटर। एफ से जी गया 1 मीटर, प्लस जी से पी, जहां से चला था वहीं पहुंच गया कितना मीटर तय करके? 2 मीटर। इन सभी को जोड़ देंगे तो पूरे मार्ग की लंबाई आ जाएगी। और मार्ग की लंबाई क्या कहलाती थी? दूरी। तो देखो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 6 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 1 24, 24 3 27, 27 1 28, 1 29, 2 31 मीटर। उसने कुल कितनी दूरी तय की? 31 मीटर। जो दूरी उसने तय की है वो कितने मीटर निकल के आई? 31 मीटर। कुल दूरी कितनी निकल के आई? 31 मीटर। जब आप सभी को जोड़ेंगे पूरे मार्ग की लंबाई कितनी निकल के आई? 31 मीटर। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की स्थिति। प्रारंभिक बिंदु वो कहां से चला था? पी से। अंतिम बिंदु कहाँ है? पी से चला, पी पर ही पहुंच गया। मतलब प्रारंभिक बिंदु भी वही है, अंतिम बिंदु भी वही है। मतलब विस्थापन क्या है? 0। जहां से चला वहीं तो पहुंचा, तो विस्थापन क्या हो गया? 0 मीटर। तो इस सवाल में सिर्फ इतना ही करना था कि दूरी बतानी थी। दूरी क्या होती है? मार्ग की लंबाई जो उसने चली है, वास्तविक दूरी। तो ये चली उसने। विस्थापन क्या होता है? जो प्रारंभिक स्थान पी पर था और पी पर ही पहुंच गया, तो प्रारंभिक स्थान पर दूरी कितनी हुई? 0। यहाँ पर थे वहीं रहोगे तो क्या चला? कुछ नहीं चली। मतलब विस्थापन क्या हुआ? 0। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था। अब देखते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं रेज कर देता हूँ और आगे देखते हैं आज क्या पढ़ना है हमें। ठीक है। तो दूरी अपनी निकल के आई 31 मीटर और विस्थापन निकल के आया 0 मीटर। तो कल की क्लास में हमने दूरी एवं विस्थापन के बारे में पढ़ा था। दूरी एवं विस्थापन के बारे में पढ़ा था कि दूरी क्या होती है? किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति ने जो लंबाई तय की है चलने से, उसको हम क्या कहते थे? दूरी। और विस्थापन क्या था? व्यक्ति जहाँ प्रारंभिक स्थिति थी और अंत में जहाँ पहुंच गया अंतिम स्थिति, उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब एक लंबवत दूरी, न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते थे? विस्थापन कहते थे। ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। और क्या लिखेंगे? विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है।
दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अब अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं वो आपको पता होना जरूरी है। देखो दूरी क्या है, एक लंबाई है, विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, प्रारंभिक और अंतिम। तो दूरी और विस्थापन के जो एसआई मात्रक होता है उसे हम मीटर कहते हैं, और सीजीएस मात्रक जो होता है उसे सेंटीमीटर कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। मतलब अदिश क्या होता है, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा का कोई मतलब नहीं है। अदिश मतलब दिशा रहित, सदिश मतलब दिशा सहित। तो जब हम दूरी बताते हैं किसी को तो उसमें हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन विस्थापन के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। और वैसे भी आप जानते हो विस्थापन कैसे बताओगे, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। तो अदिश राशियां क्या होती हैं, जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ परमाणु क्वांटिटी चाहिए होती है। और सदिश राशियां क्या होती हैं, जिनमें दिशा भी हो परमाणु भी हो। तो सबसे पहले हम दिशा, सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ते हैं। उसके देखो हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि मैंने कहा कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु ए है। ठीक है, तो ऐसे ए से चलता हुआ कोई बिंदु बी तक आ गया, इस बिंदु बी तक आ गया। ठीक है, किसी ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और बी तक आ गया, तो उसने देखो क्या 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 किया उसने। एक समय वो इस दिशा में था, एक समय जब इस दिशा में चला वो, फिर इधर आया, फिर इस दिशा में, मतलब हर समय इसकी दिशा कैसी हो रही है, परिवर्तित हो रही है। मतलब दूरी इसने जब चली, इसमें दिशा का कोई महत्व ही नहीं है, कहीं वो टेढ़ा मेढ़ा जैसी इच्छा है वैसे चले, क्योंकि दूरी के लिए दिशा देखी नहीं जाती, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है। परंतु विस्थापन एक सदिश राशि है, मतलब विस्थापन में दिशा का भी महत्व है, दूरी में दिशा का महत्व नहीं है। दूरी चाहे तुम कैसे भी चलो, ऐसे यहाँ पहुंचो, चाहे उड़, चाहे इधर से पहुंचो, जहां से मन हो वहां से पहुंचो, दूरी में दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। परंतु विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें दिशा का भी महत्व होता है। क्योंकि देखिए विस्थापन के लिए आप भी देखोगे कि दिशा का महत्व है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति कहाँ है ए, अंतिम स्थिति कहाँ है बी, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो हुई विस्थापन, यही तो हुआ। देखिए दिशा भी इसमें पता चली कि ए से बी की तरफ दिशा है इसकी। तो विस्थापन में दिशा होना आवश्यकता जरूरी है, महत्व है दिशा का, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। और दूरी के लिए दिशा का कोई महत्व नहीं है, कैसे भी चलो, बस मार्ग की लंबाई तय की तो दूरी कहलाती है। तो इसलिए दूरी एक अदिश राशियां हैं। तो अदिश और सदिश राशि आपको समझ में आई। अदिश राशियां उन्हें कहते हैं जिनमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है, नंबर होता है कि हमने 5 मीटर चला, किस दिशा में चला कोई मतलब नहीं। परंतु कोई कहे विस्थापन बताओ, तो विस्थापन में क्या करोगे, 5 मीटर ए से बी की तरफ चला, तो विस्थापन में तुम्हें दिशा बतानी पड़ेगी, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो जिनमें दिशा बताई जाए वो सदिश राशियां हैं, और जिनमें दिशा का कोई महत्व ना हो, सिर्फ नंबर वैल्यू की परिमाण की बात हो, वो अदिश राशियां हैं। ठीक है, तो अदिश और सदिश राशियों के बारे में भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें हर चीज नोट डाउन करते हुए चलनी है, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए अदिश और सदिश राशियों के बारे में पढ़ लेते हैं। अदिश एवं सदिश राशियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अदिश, अदिश राशियां, अदिश राशि या इसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन शो हो रही होगी, क्या लिखा है, वे राशियां जिनमें सिर्फ परमाणु होता है, जिन मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वे राशियां, वे राशियां, डेफिनेशन आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, हम लिख भी दे रहे हैं। वे राशियां जिनमें जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, परिमाण होता है, परंतु दिशा नहीं, परंतु दिशा नहीं, नहीं, वे राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूँ, उदाहरण में अगर हम इन राशियों के उदाहरण दें, क्या हो जाएगा, देखो लंबाई, क्षेत्रफल, दूरी अभी पड़ी, आयतन,
आदि, इन सभी के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो वे राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहें तो लंबाई, क्षेत्रफल, दूरी, आयतन, क्योंकि इन सभी को मापने के लिए हमें लंबाई कोई कहे 5 मीटर, मैं अपनी लंबाई बताऊं, मैं कहूँ 6 फुट का हूँ, मैं ये तो कहूंगा नहीं 6 फुट उत्तर से पश्चिम, पूरब से दक्षिण, ये तो है नहीं। लंबाई बताने के लिए दिशा की तो आवश्यकता है नहीं, तो लंबाई क्या हुई, एक अदिश राशि हुई। क्षेत्रफल कैसी राशि हुई, अदिश राशि हुई। दूरी भी क्या है, अदिश राशि है। आयतन क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, तो वे राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे सदिश राशियां। अब सदिश राशियां की भी डेफिनेशन आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। क्या लिखा है, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन करते हैं सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता, दिशा मतलब डायरेक्शन, दिशा पटानी मत समझ लेना। वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती। नहीं तो तुम लोग घर पर पहुंचो, मम्मी मम्मी मैं फिजिक्स पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए दिशा पटाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल में बल हो गया, वेग और विस्थापन अभी पढ़ी थी, सदिश राशि है। विस्थापन, संवेग, ये सब आगे हमें पढ़ने को देखें मिलेंगे आदि। बल देखो, बल किसी दरवाजे को खोलने के लिए हमें मान लो बल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बल में क्या है, दिशा। खोलने और बंद करने में देखो, जब दरवाजा खोलोगे तो अंदर की तरफ आप उसे करोगे पुश, जब खींचो मतलब बंद करोगे तो बाहर की तरफ पुल करोगे। तो क्या है इसमें दिशा, बल में क्या है, दिशा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बल पता तो होना चाहिए किस दिशा में लगाना है। ठीक है, तो बल, वेग, विस्थापन, संवेग, ये सभी राशियां कैसी हैं, सदिश राशियां, क्योंकि इनमें परिमाण की भी जरूरत होती है और दिशा की भी आवश्यकता होती है। और ये ऐसी राशियां ये सिर्फ परिमाण वाली हैं, इनमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। तो आई होप आपको अदिश एवं सदिश राशियां समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आपके एग्जाम में पूछ देते हैं सदिश राशियों एवं अदिश राशियों में अंतर बताइए। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, सदिश राशियों एवं अदिश राशियों में अंतर बताइए। तो यहाँ पर इसे भी लिखते हैं, सदिश राशियों और अदिश राशियों में अंतर क्या होता है, सदिश एवं अदिश राशियों में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे आप, सदिश एवं अदिश राशि में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, सदिश एवं अदिश राशि में अंतर। तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन शो करा रहा हूँ जिसमें लिखा है सदिश एवं अदिश राशि में अंतर। मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, दो तीन चार अंतर लिख लेंगे काफी है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला तो देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे हेडिंग लिख रहे हैं अदिश अदिश राशि, अदिश राशि में अंतर, यहाँ सदिश राशि में अंतर बताएंगे। ठीक है, अदिश राशि में अंतर एवं सदिश राशि में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले अदिश राशि में क्या है, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। पहला तो अंतर दोनों में यही स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ परिमाण
होता है। अदिश राशियों में सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा का कोई महत्व नहीं होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। इसका पॉइंट फर्स्ट क्या बन जाएगा, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, सदिश राशियों में परिमाण, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यह परिमाण बदलने पर बदल जाती हैं, यह परिमाण बदलने, यह परिमाण बदलने पर बदल जाती हैं, यह परिमाण बदलने पर बदल जाती हैं, यह परिमाण बदलने पर बदल जाती हैं। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यह परिमाण या दिशा, यहाँ पे परिमाण बदल दो तब भी सदिश राशि बदल जाएगी, या दिशा बदल दो तब भी बदल जाएगी, या दोनों को बदल दो तब भी बदल जाएगी। यह परिमाण या दिशा या दोनों के बदलने पर बदल जाती है। अदिश राशियां क्या है, इन्हें गणितीय नियम से हल कर सकते हैं, इन्हें गणितीय नियम से हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अदिश राशियां जो होती हैं इन्हें हम गणितीय नियम से हल कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं तीसरे पॉइंट में, इन्हें गणितीय नियम से हल कर सकते हैं, इन्हें गणितीय नियम से हल नहीं कर सकते हैं। इनके लिए अलग नियम होते हैं, सदिशों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं, सदिश का त्रिभुज नियम, सदिश का चतुर्भुज नियम, ये सब आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्हें गणित के नियम से हल नहीं कर सकते हैं, इन्हें गणित के नियम से हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि देखो जैसा कि लंबाई क्या है, लंबाई क्या एक अदिश राशि है, और अदिश राशियों को गणित के नियम से हल कर सकते हैं। हम कहते हैं किसी पेन की लंबाई 2 मीटर है और किसी पेंसिल की लंबाई 3 मीटर है, दोनों को जोड़ दो तो कितने मीटर हो जाएगी, 2 और 3 5 मीटर, गणित के नियम से जोड़ दिया। परंतु हम यहाँ कहें एक ब्लॉक है, इस पे हम कहें 5 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है और 2 न्यूटन का बल इधर से और लग रहा है। ठीक है, इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का बल। ठीक है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो हम कहें यहाँ पे बताओ इस ब्लॉक पर टोटल बल कितना लग रहा है, तो उसे तुम डायरेक्ट जोड़ के गणित के नियम से नहीं कर सकते, इसके लिए सदिश नियम होते हैं। जब दो बल एक ही दिशा में लग रहे हो तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो सबसे पहले 5 और 2 आपस में जुड़ के बना लेंगे, ये टोटल बल कितना बन जाएगा, 7 न्यूटन, ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि इनकी दिशा एक ही तरह पे। और जब दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हो तो सदिश नियम से क्या कहते हैं, वो घट जाते हैं। तो विपरीत देखो 7 न्यूटन इधर को लग रहा है क्योंकि दोनों मिलकर इधर को लग रहे थे, 10 न्यूटन इधर को विपरीत दिशा में है, तो अब ये घट जाएंगे, 10 में से 7 गए 3 न्यूटन, मतलब इस गुटके पर पूरा बल कितना लग रहा है, 3 न्यूटन। इसे सदिश के नियम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ अंतर थे सदिश एवं अदिश राशियों के बीच अंतर, ये कुछ एग्जाम में पूछ देते हैं अधिकतर। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे नीचे उदाहरण भी लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल उदाहरण में जैसे कि कार हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया आदि। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण क्या हो जाएंगे, सदिश के उदाहरण क्या हो जाएंगे, वेग, विस्थापन, बल, संवेग, वेग आदि काफी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे अंतर किसमें, अदिश एवं सदिश में। क्या अंतर था, पहला डिफरेंस क्या था कि हम लोग अभी पढ़ तो चुके ही हैं, अदिश में केवल परिमाण होता है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। दूसरा डिफरेंस है परिमाण बदलने पर बदल जाती है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, अगर उसे बदल दोगे तो बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ परिमाण बदलोगे तो सदिश राशि बदल जाएगी, अगर दिशा बदलोगी तो भी बदल जाएगी, या दोनों को बदल लोगे तब भी बदल जाएगी। ठीक है, इसी गणित के साधारण नियमों पर
सॉल्व कर सकते हैं अदिश राशियों को, इन्हें गणित के नियमों से हल नहीं कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, कार, दूरी, चाल आदि। इसका एग्जाम्पल क्या है, वेग, विस्थापन, बल आदि। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दूरी क्या थी, एक अदिश राशि है, बल क्या है और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। तो ये डिफरेंस था अदिश राशि एवं सदिश राशि में। ठीक है, तो मैं इसे अब हटा देता हूं। तो देखिए अब चलिए देखते हैं। तो कल हमने दूरी और विस्थापन के बारे में बात की थी लेक्चर नंबर 2 में। अब हम दूरी एवं विस्थापन के बारे में भी अंतर पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, समझिए। ठीक है, मान लीजिए ए से बी कोई रास्ता है, ए से बी। ठीक है, एक लड़के ने क्या किया, बिंदु ए से वो चला और बिंदु बी तक गया। मान ले दूरी इनके बीच की है 2 मीटर। ठीक है, बिंदु ए से वो चला, बिंदु बी तक गया। ठीक है, एक केस क्या है, दूसरा केस एक बना रहे हैं। लड़का बिंदु ए से पी, बिंदु ए की जगह पी क्यू मान लेगा। ठीक है, बिंदु पी से बिंदु क्यू तक गया। इस बार कोई लड़की मान ले रही है। ठीक है, ये कोई लड़की है। ठीक है, पी से क्यू तक गई, पी से ये क्यू तक गई चलते हुए, फिर वहां से रिटर्न मार गई। क्या कर रही, वापस आ गई। मतलब क्यू से पी से क्यू तक गई और वापस फिर से क्यू पर आ गई। ये क्या किया इसने, ये पी से क्यू तक गई और वापस क्यू से पी आ गई। ठीक है, जहां से गई थी फिर से ये लड़की वहीं आके खड़ी हो गई। ठीक है, ये है निखिल मान ले रहे, निखिल, लड़के का नाम निखिल है और लड़की का नाम वर्षा है। ठीक है, तो ये लड़की निखिल और वर्षा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस बने। ठीक है, एक केस और ले रहे। तीसरा केस क्या है, आपने नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी, नंबर लाइन। यहाँ पे नंबर लाइन वाला एक केस ले रहे हैं हम। क्या, ठीक है, मान ले रहे एक नंबर लाइन है। क्या है, नंबर लाइन। यहाँ हम दूरी और विस्थापन के बारे में ही कुछ समझा रहे हैं आपको। नंबर लाइन पे क्या होता है, बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, 1 2 3 तक ले लिए। ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं -1 -2 -3, होते तो अनंत तक हैं, यहाँ पर भी अनंत तक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान ले रहे मूल बिंदु जो 0 है, तो यहाँ से जो वर्षा है इन्होंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया, मूल बिंदु 0 से चलना स्टार्ट किया और ये कहाँ गई, धनात्मक अक्ष पे गई। मतलब यहाँ से ये 3 तक गई और 3 से होते हुए -2 पे आकर खड़ी हो गई। -2 पर आकर खड़ी हो गई। क्या किया इन्होंने, मूल बिंदु से चलना स्टार्ट किया, 3 तक गई, फिर आके -2 पर आके रुक गई आके। ठीक है, यहाँ तीनों स्थिति में एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या, पहले केस में जब निखिल ए से बी गया था, तो दूरी एवं विस्थापन बताओ हमें। दूरी बताओ, विस्थापन बताओ, दूरी एवं विस्थापन बताओ। ठीक है, ठीक है, जब वर्षा पी से क्यू गई और क्यू से पी पर फिर से वापस आ गई, तब हमें दूरी विस्थापन बताओ। यहाँ पर भी दूरी बताओ, यहाँ पर भी विस्थापन बताओ। ठीक है, और जब वर्षा ने मूल बिंदु 0 से स्टार्ट किया था और -2 पर आ गई, तब भी हमें क्या बताओ, -2 मान ले रहे बिंदु आर है। पी से चलना स्टार्ट किया था, पी से क्यू तक गई, फिर क्यू से आर पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ इस वाले केस में भी हमें क्या बतानी है, दूरी एवं विस्थापन बतानी है। ठीक है, दूरी बताओ और विस्थापन बताओ। तो ये 3 केस मैंने आपके सामने लिए हैं, 3 स्थितियां। इन तीनों स्थितियों से मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले पहला केस देखो क्या है, निखिल ए से बी गया। तो ए से बी गया तो उसने कितनी मार्ग की लंबाई तय की गई, 2। और मार्ग की लंबाई जो तय की जाती है उसी को क्या कहते हैं, दूरी। मतलब निखिल ने कितनी दूरी तय की, 2 मीटर। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। प्रारंभिक बिंदु निखिल का कितना था, ए, कहाँ पहुंच गया, बी। मतलब ए से बी, ये भी विस्थापन भी यहाँ पर कितना है, 2 मीटर। यही तो उसने दूरी तय की, यही विस्थापन हुआ। ठीक है, यहाँ दूरी ये वही है,
विस्थापन भी 2 मीटर है। अब यहाँ पे देखो वर्षा P से Q गई, फिर Q से P आई, तो इसकी डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं 5 मीटर है। ठीक है, ये 5 मीटर है। तो वर्षा P से Q गई, कितनी तय कर ली, दूरी 5 मीटर। फिर Q से P आ गई, फिर से 5 मीटर ही तो चल के जाओगी, 5 इधर से चली, 5 इधर से चली, वापस आ गई। यहाँ पे दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर। दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर। विस्थापन कितना हुआ, कोई बताएगा। वर्षा P से चली थी, Q तक गई, फिर वापस P पे आ गई, मतलब प्रारंभिक बिंदु भी P है, अंतिम बिंदु भी P है। बिंदु P दोनों, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, मतलब जहां से चली थी वहीं पे आ गई, मतलब विस्थापन क्या हो गया, 0 मीटर। क्या हो गया, 0 मीटर। ठीक है। तीसरा केस देखो, इसमें दूरी बतानी है, इसमें दूरी बतानी है, तो दूरी कैसे बताओगे। वर्षा P से Q चली, तो 1 2 3 मीटर, कितने मीटर चली, 3 मीटर। ठीक है, प्लस Q से R तक चली, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, कितने मीटर चली, 5 मीटर। यहाँ माइनस चिन्ह तो वो केवल संख्याओं को निरूपित कर रहा है, मीटर में कितनी चली, पहले 3 मीटर P से Q गई, Q से R आई तो 5 मीटर, मतलब टोटल दूरी कितनी थी कि इन्होंने 8 मीटर तय की। अब हमें यहाँ पे विस्थापन बताओ, क्या बताओ, विस्थापन। वर्षा की प्रारंभिक स्थिति क्या है, P, कहाँ से चली थी, P पे। अंत में जब मैंने उन्हें देखा तो वो कहाँ पे हमें दिख रही है, R पे, मतलब प्रारंभिक स्थिति क्या थी, P, अंतिम स्थिति क्या है, R। प्रारंभिक स्थिति क्या थी, P, अंतिम स्थिति क्या है, R। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन। विस्थापन कितना इन्होंने चला, -2 मीटर चला, कितना चला, -2 मीटर। कितना चला, -2, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो दूरी कितनी है, -2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी कि विस्थापन हमारा 0 भी हो सकता है, विस्थापन हमारा धनात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन दूरी आपको कभी दिख रही है, दूरी आपको कभी भी यहाँ पे ऋणात्मक माइनस की दिख रही है, दूरी आपको कभी यहाँ पे ऋणात्मक दिख रही है। देखो एक केस और ले सकते हैं, माने कोई लड़का ए पे खड़ा है, कहीं गया ही नहीं, ए पर खड़ा, 15 मिनट बाद आए तब भी यहीं खड़ा, तो उसने दूरी कितनी तय की, 0, क्योंकि गया ही नहीं कहीं, तो 0। विस्थापन जहां था वहीं है, मतलब विस्थापन भी 0, मतलब दूरी 0 हो सकती है या प्लस में होगी, धनात्मक होगी, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन बना सकते हैं कि जो दूरी होती है, जो दूरी होती है वो क्या होती है, या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, किसके, विस्थापन के। दूरी जो होती है या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, किसके, विस्थापन के। यहाँ पे देखिए हर केस में दूरी विस्थापन के बराबर भी दिख रही है एक केस में, और बड़ी भी दिख रही है। तो दूरी या तो बराबर होगी विस्थापन के या बड़ी होगी विस्थापन के। दूरी कैसी हो सकती है, शून्य हो सकती है, धनात्मक, मतलब हम कह सकते हैं कि दूरी धनात्मक होती है। विस्थापन कैसा हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से विस्थापन और दूरी के इस गुण को पता करने में आसानी हुई होगी। अब हम दूरी एवं विस्थापन के कुछ अंतर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो दूरी और विस्थापन में अंतर, हेडिंग क्या रहेगी अपनी, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। दूरी एवं दूरी एवं विस्थापन में अंतर। दूरी एवं विस्थापन, दूरी एवं विस्थापन में अंतर, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। दूरी एवं विस्थापन में अंतर पढ़ते हैं। ठीक है, पहले ही हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे दूरी, यहाँ पे हम दूरी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। पहला पॉइंट, तय किए गए मार्ग की लंबाई, मार्ग की लंबाई, मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या था, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, पहला पॉइंट विस्थापन का है ये, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु,
प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, दूरी एक अदिश राशि है, इसमें क्योंकि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन एक, इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। अभी हम पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था हमने, दूरी कैसी होती है, सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या था, दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक भी था, हमारे एग्जाम्पल में ऋणात्मक भी निकला था। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। ठीक है। तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या था, प्रारंभिक बिंदु या अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। यह दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इनके बीच में अंतर, 3 अंतर काफी है। ये बोर्ड एग्जाम में क्या, मतलब आपके 9th एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।